नमस्ते दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो मैं सुनीता जोशी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग पे। तो इस ब्लॉग के थ्रू आप देख रहे हैं कि मैं गांव पहुंच गई हूँ दोबारा। कुछ दिन पहले मैं गई हुई थी, जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी दिखाया कि मेरी मामी जी का स्वर्गवास हो गया है। तो कुछ दिन गांव में रहने के बाद हम लोग वापस देहरादून आ गए थे। तो अभी मैं एक चक्कर और फिर गांव गई। तो ये देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पर जो है खेत में आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो है किसान एक अपना जो है खेत में, यहाँ पर ये हमारा ही खेत है। तो यहाँ पर एक आदमी जो है ये क्योंकि इसमें गेहूँ बोने हैं खेत में, तो वही तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर क्या क्या तैयारी करनी है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही दिखाऊंगी कि किस तरह से जो है गेहूँ बोने से पहले खेत में तैयारी करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि गांव का माहौल आजकल बिल्कुल सुनसान होता है, क्योंकि ये देखिए कुछ एक लोग ही हैं जो कि गांव में हैं बचे हुए, और बाकी सब के सब जो है वहां से गांव से निकल के शहरों में आ गए हैं, जैसा कि सभी लोगों को मालूम है। तो ये देखिए गांव में इतना खूबसूरत माहौल लगता है कि देखिए क्या प्राकृतिक सुंदरता है वहाँ पर। और ये देखिए खलियान, जो कि आज देखने को भी नहीं मिलता है। ये खलियान है जो यहाँ पर ये कद्दू की बेलें वगैरह बोई हुई है, तो उसकी वजह से पूरा खलियान भरा हुआ है नीचे। और ऊपर ये सारे दूसरे प्लांट्स, ये घर के आगे वहाँ बंगला है, बंगले के आगे यहाँ पर ये दूब वगैरह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है एरिया यहाँ पर। लेकिन कमी है तो सिर्फ लोगों की, क्योंकि बस अब तो गिने चुने गांव में बुजुर्ग लोग ही होते हैं, तो उनके पास ही मतलब जो है जाना होता है हम लोगों का। मामा मामी जी हैं दूसरे, तो वो लोग, उन लोगों से मिलने के लिए मैं यहाँ आई हुई थी। और क्योंकि मेरा बेटा आया हुआ था तो वो जाना चाहता था नाना नानी जी को मिलने के लिए, तो इस वजह से जो है देखो साल पहले फिर हम लोग दोबारा इतनी जल्दी फिर चक्कर लगा आए फिर गांव का। ये घर के ये अंदर ही बंगले में रूम है। ये देखिए पहले का बना हुआ, काफ़ी पुराना बना समय का बना हुआ है ये बंगला। इधर बेडरूम है और इस तरफ बाहर ये बरामदा है बैठने के लिए। यहाँ पर जो है चेयर्स वगैरह लगी हुई है। और ये देखिए यहाँ पर ये जो कुर्सी लगी हुई है, मेरे मामा जी एस्ट्रोलॉजर हैं एक, तो ये उन्हीं की ही यहाँ पर फ़ोटो लगी हुई है, ये देखिए। और तो ये देखिए इस साइड भी मामा जी की फ़ोटो लगी है, राइट और लेफ़्ट दोनों जगह उनकी फ़ोटो लगी हुई है। तो ये देखिए यहाँ पर वो बैठते हैं, तो उनके पास आते हैं उनके जजमान लोग। और ये देखिए कहीं पर अंदर वाला रूम जो है, जो ड्राइंग रूम है यहाँ का, तो ये ड्राइंग रूम देखिए इतना सुनसान लगता है गांव में। ये देखिए ये जो अभी मेरी मामी जी की जिनकी डेथ हुई है ना, ये आप देखिए अभी दिखाएंगे, पहले की है ये फ़ोटो। ये मामा जी और मामी जी, ये थी मामी जी हमारी, तो इनकी डेथ हुई है अभी दोस्तों। कितनी खूबसूरत थी हमारी मामी जी, और नेचर में इतनी प्यारी। तो यहाँ पर बाकी भी सभी लोगों के फ़ोटो लगे हुए थे, हमारी भी फ़ोटो लगी हुई थी, ये भी मैंने निकाल के देखी यहाँ पर शादी के तुरंत बाद की। तो ये देखिए और बाकी भी और सभी बहनों की यहाँ पर फ़ोटो लगी हुई है, हमारी नानी जी की भी फ़ोटो लगी है। ये देखिए ये हमारी नानी जी की फ़ोटो है, जो हमारी नानी जी थी उनकी फ़ोटो। ये बहन की फ़ोटो है सरिता, और ये इधर मीरा है। और इस तरफ जो है ये देखिए ब्लू साड़ी में जो है एक बहन है, निशा इसका नाम था, इसकी भी डेथ हो गई है, उसके हस्बैंड की, और उसकी फ़ोटो है। और ये है मेरी बहन सुधा, ये देखिए सुधा और जोशी जी की भी फ़ोटो यहाँ पर लगी हुई थी। तो मेरा मन किया कि जाके सब लोगों की फ़ोटोग्राफ्स देखती हूँ बंगले में जाके। ये भी मेरे मौसी और मौसा जी हैं। ये वाले मौसा जी की काफ़ी पहले डेथ हो गई थी, और ये मौसी भी नहीं है अब इस दुनिया में। यहाँ पर ये मामा जी की फ़ोटो है, जब मामा जी बीएससी कर रहे थे, स्टूडेंट लाइफ की बहुत पुरानी काफ़ी।
ये भी एक सिस्टर है, इसके हस्बैंड भी अभी इस दुनिया में नहीं है, कर्नल साहब। तो ये देखिए समय है, ये वह समय का क्रम चलता रहता है। ये बेटे के साथ मैं जो हूँ आ गई हूँ यहाँ पर बरामदे में, और क्योंकि स्पेशली हम वहाँ पर, क्योंकि घर में कोई नहीं था, और तो मैं और ये बाहर निकल के, और मैंने कहा चल तुझे नीचे बंगले में घुमा के लाती हूँ। तो हम अंदर का सारा देख के आए हैं अब बाहर। खोली दे दी। तो लीजिए दोस्तों, 2 रूम सेट ये नीचे बना हुआ है, और यहाँ पर जो है कॉटेज टाइप की बनाई हुई है। 2 रूम है, बीच में वॉशरूम है, तो बहुत ही सुंदर बनाया है। ये देखिए इतनी अच्छी सामने पेंटिंग लगी हुई है, ढंग से अच्छे से, मतलब जो है बेड वगैरह ठीक से लगे हुए हैं, बढ़िया सी बेड शीट्स उस पर बिछी हुई हैं। और सामने वाली ये जो सीनरी है ना, इसका तो जवाब ही नहीं है। मेरा कैमरा तो इसी पे अटक के रह गया। तो इतना बाहर का व्यू भी बिल्कुल, जो यहाँ पर जो ये लगा रखा है, यहाँ पर विंडोज पे जो शीशे लगे हुए हैं ये फिक्स्ड हैं। तो ये देखिए इतना खूबसूरत। और यहीं से जो है हम दूसरे रूम से होके नहीं गए, बाहर की तरफ से नहीं गए, बल्कि अंदर वॉशरूम के रास्ते ही उधर का भी खोल लिया। और ये देखिए खूब बड़ा सा यहाँ पर वॉशरूम बना हुआ है बीच में, दोनों रूम्स के बीच में। और ये वाला रूम देखिए आप, इतना सुंदर, इतना सुंदर, क्योंकि यहाँ से सामने ना जो पार्किंग एरिया है वो भी दिखाई देता है। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ की भी पेंटिंग देखिए कितनी खूबसूरत बनी हुई है। जिसने भी काम किया है गजब की कलाकारी की है उसने। और जैसे होटल्स में होते हैं ना रूम, अच्छे से डेकोरेट करके और खूब अच्छे से, मतलब वॉल्स पे इस तरह की पेंटिंग्स बनी हुई होती हैं, तो उसी के ही तर्ज पे ये भी बना हुआ है। तो ये देखिए इतना खूबसूरत लग रहा है। और मुझे तो देखने में, मैं कितनी बार गई, लेकिन अच्छे से मैंने कभी देखा ही नहीं था ये रूम्स। और ये देखिए ये सामने से पार्किंग दिखाई दे रही है, अपने ही खेत को पार्किंग प्लेस बना रखा है मामा जी लोगों ने। तो ये देखिए बढ़िया से रूम्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे। और फैन वगैरह लगाए हुए बाकायदा, है ना, बहुत सुंदर पंखे लगाए हुए हैं। ये चीज़ें वही है, बस एक बार बन जाती है तो, एक बार बन जाए चीज़ें तो फिर बन ही जाती है। चलिए तो दोस्तों फिर दोनों रूम्स को जो है एक्सप्लोर करके और अच्छे से देख के, और फिर उसके बाद जो है हम लोग आने लगते हैं फिर बाहर। और बाहर आके जो है फिर बाहर की सीनरी इतनी बढ़िया, इतना बढ़िया जो है नेचुरल व्यू जो है वो इतना खूबसूरत है यहाँ का। और खूब दूर दूर तक, मतलब सामने क्योंकि ओपन है एकदम से, सामने का एरिया दिखाई देता है। और ये देखिए नीचे खलियान में कद्दू लगे हुए, ये देखिए इतने बड़े बड़े कद्दू लगे हुए हैं खलियान में। तो कौन इस तरह से आ जाते हैं हम लोग बाहर वहाँ बरामदे में। तो फिर मैं मामा जी भी और बेटा भी, मैं भी, तीनों के तीनों वहाँ खड़े होके, मतलब हम देखते हैं बाहर की सीनरी सारी। फिर मैंने इनको दोनों को यहीं पर अपने साथ में वीडियो में लेने के लिए वहीं पर बुला के फिर हम लोग खड़े हो गए थे। योगदान नमस्ते। हाँ ठीक है, तू ऐसे ठीक है। ठीक। तो दोस्तों तब तक नीचे गांव के ही एक हैं, तो वो दादा बोलते हैं उनको, दादा मतलब बड़े भाई, वो मतलब गांव के ही रहने वाले हैं। तो जो है उनको बुलाती हूँ मैं कि कैसे हो आप, वो भी कहते हैं ठीक हैं, तुम कैसे हो। तो इस तरह से जो है गांव वाले सब लोग, मतलब जो है थोड़े बहुत ही तो रह गए हैं गांव में लोग, और वो भी बुजुर्ग सब के सब रह गए हैं। तो इस तरह से यहाँ इस बरामदे में इतना अच्छा लग रहा था ना, और मैं पूरा मतलब जो है यहाँ का आनंद ले कर के, और उसके बाद जो है आ जाती हूँ बाहर की तरफ को। तो यहाँ पर ड्राइवर भैया बैठे हुए हैं सामने, ड्राइवर को सामने बिठा के हम लोग अपना इधर उधर
घूम रहे थे घर में, तो ड्राइवर ने तो बेचारे ने टाइम ही पास करना था। तो इस तरह से यहाँ से हम लोग जो है आ जाते हैं बाहर और फिर जाते हैं इस साइड। इधर ये एक आंगन है, बड़ा सा आंगन है, और ये देखिए ये यहाँ मक्के की रोटी जो हम खाते हैं ना, तो ये मक्का यहाँ पर सुखाने के लिए रखी हुई है। मक्का की फसल अभी रिसेंटली हुई है ना, आई है अभी मक्का की फसल, तो यहाँ पर जो है इसके दाने निकाल के और सुखाने के लिए रख दिया गया है। तो इस तरह से मामा जी भी आगे आगे चलने लगे ऊपर घर में जाने के लिए, और मामा जी के पीछे पीछे मैं भी आ गई। और बेटा तब तक इधर कर रहा था फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी, जो जो उसको अच्छा लग रहा था नज़ारा देखने को, तो उसने भी जो है, ये तो आया भी काफ़ी साल बाद था यहाँ पर। तो ये देखिए घर देखिए कितने सुंदर होते हैं घर, इतने लंबे लंबे घर यार। ये देखिए मक्का जो है ना, मक्की ऐसे सुखा, ये बीज के लिए रख दी जाती है, इस तरह से अलग रख दी जाती है, निकालते नहीं हैं इसके दाने, और ऐसे टांग के रख देते हैं ताकि अच्छे से सूख जाए और अगले साल बीज के लिए होगी, अगले साल बोने के लिए हो जाएगी। तो बस ये सब नज़ारा देखते हुए हम लोग भी आने लगते हैं ऊपर घर में जाने के लिए। बेटना पावने भी आई है एला बेटी ना एला पावने आई है आजकल बेटी ना सर। तो ये जो आदमी हैं ये गांव का ही है, यहीं घर के पास ही इनका घर है। तो ये चाहते थे कि मामा जी के पास बैठें, क्योंकि मेरे मामा जी एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आते ही हैं लोग, आते रहते हैं इनके पास। लेकिन हमने मना किया कि अभी वो नहीं बैठते हैं, आजकल नहीं आएंगे नीचे। तो इस तरह से फिर आ गई हूँ मैं ऊपर के वाले घर में। ऊपर वाले घर में मतलब जो पुराना वाला घर है ना, उसके अंदर आ गए फिर हम। ये भी इतना खूबसूरत है ना अंदर से बनाया हुआ। तो ये देखिए ये वाला जो रूम है ये हमारा है, लड़कियों का। जब भी हम लोग जाते हैं तो हम लोग ना यहीं पर, ये देखिए बिस्तर सब यहाँ पर रखे हुए हैं तह लगा के साइड में बहुत अच्छे सफाई से, और फिर जो है इसी रूम में हम सोते हैं। जब हम सब बहनें होती हैं हम खूब पूरे बिस्तर बिछा के और वहीं पर हम पर इस रूम में सोते हैं। फिर मैं आई इधर के बरामदे में, ये बरामदे का भी नज़ारा लिया मैंने इधर से। ऊपर ये खेत है, यहाँ पर खेत में इसमें मक्का बोई हुई थी, तो अब मक्का तो तोड़ी जा चुकी है, तो अभी तक जो है अभी कुछ और नहीं बोया है ना, तो इसलिए अभी मक्का के ही जो पौधे हैं वो खड़े हैं खेत में। तो दोस्तों इस तरह से जो है ऊपर पूरे खेत का जायज़ा लेते हुए, वहाँ का सीन देखते हुए फिर मैं आ जाती हूँ अंदर की साइड। यहाँ पर बड़े मामा जी, छोटे मामा जी, मेरे छोटे मामा जी तो अभी नहीं हैं, बड़े मामा जी बैठे हैं। ये उधर मेरे हस्बैंड जी बैठे हैं, मेरा बेटा है, और जो है यहाँ बरामदे में फिर बैठते हैं। ये देखिए अब छोटे मामा जी भी बैठ गए हैं ब्लू कैप में जो है। तो यहाँ पर सब लोग छोटे मामा जी लाते हैं फ़ोटो दिखाने के लिए, छोटे छोटे जो एल्बम से बनी हुई थी पुरानी, इसमें पुरानी पिक्चर्स थी काफ़ी, तो दिखाने के लिए लाते हैं। हम इन बच्चों की सब की बचपन की फ़ोटोएँ हैं, हमारी फ़ोटोग्राफ्स, तो मामा जी ये फ़ोटोग्राफ दिखाते हैं और पुराना समय हम याद करते हैं कि किस तरह से जो है बच्चे जब छोटे होते थे तो कैसे मस्ती करते थे। तो फिर मैं आ जाती हूँ इधर में किचन में। तो मेरी भी एक मामी जी बेचारी आ रही है, यहाँ पर रोटी बना रही है क्योंकि लंच का टाइम है। तो मामी जी रोटी बनाने बैठ गई है, क्योंकि अब जो है ड्राइवर वगैरह को, मेहमानों को लंच देना है। तो मामी जी लोग जो है खाना बनाने की तैयारी में लग गई हैं। तो ये किचन है, यहाँ पर गैस नीचे ही रखी हुई है। मामी जी लोग बैठ के खाना बनाती हैं, नीचे बैठ के खाना बनाती हैं। इनकी बहुएँ आती हैं तो इनकी बहुएँ ऊपर भी रख लेती हैं कभी कभी गैस। तो यहाँ पर बैठा हुआ है लक्की, और लक्की ये आज सुबह आया होगा ऊपर, तो काफ़ी हेल्प करी इसने आज, क्योंकि गेस्ट थे खाना खाने के लिए, ड्राइवर था, तो बेचारे ने इसने उन सबको खाना खिलाने में बहुत हेल्प करवाई। तो ये भी यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र सीख रहा है मामा जी से। तो यहाँ पर लग रहा है खाना, तो खाने की तैयारी हो रही है। तो इस तरह से जो है ड्राइवर को लकी ने दिया अभी खाना, भारी बिठा दिया हमने वहाँ पर घर में ही। तो
यहाँ पर जो है सबके खाने की, अब सबको खाना दिया जाएगा। खाने की तैयारी हो रही है सब लोगों के लिए। अब ये है यहाँ पर देखिए, ये चूल्हा है गांव में जो चूल्हा, इसमें लकड़ी जलाते हैं सर्दियों में खूब। ऐसे भी खाना बनता रहता है इसमें, पानी वानी गर्म होता है। ये देखिए अभी भी कुकर रखा हुआ है। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है होता है कंप्लीट यहीं पर। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आपको मेरा ये गांव का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ आप उसे लाइक शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे आए होंगे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देखिए यहाँ पर बेटा सोया हुआ है मेरा। हम लोग यहीं पर सो गए थे, मैंने यहीं 2-3 गद्दे डाल दिए थे और गद्दे डाल के ना फिर अपनी पुरानी यादें ताज़ा की। यहीं पर ही थोड़ी देर लेटे, पंखा चलाया, और बाकी गद्दे तो मैं उठा चुकी थी और ये लेटा रह गया था। तो चलिए, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय फ्रेंड्स, जय हिंद।